संगीत जो ओमकार है, जो हमारा ओम शब्द है, वो उसकी उत्पत्ति जो है वो पूरे ब्रह्मांड, वो जो साउंड है वो ब्रह्मांड साउंड को कनेक्ट करता है हम सभी को। और संगीत जो है नाद योग है। हम लोग योग करते हैं, हम लोग हठ योग करते हैं, एक नाद योग होता है और उसमें जो साउंड वाइब्रेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। आहत नाद वो होता है जो हम किसी चीज को हिट करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से एक स्वर निकाला सा, वो दो चीजों को हिट करके गले से वो निकला। हमने सितार पे साउंड को हिट किया, वो स्वर निकला। वो जो स्वर निकलता है वो हमारे कानों से होते हुए हमारे शरीर में जाता है। और एक अनाहत नाद होता है, जो अनाहत नाद होता है वो हम अपने शरीर में ओम शब्द से अपने शरीर से उसको उत्पन्न करते हैं। भगवान ने हमें वो शक्ति दी है कि हम वो ओमकार अपने शरीर से उत्पन्न करके, और हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। और पूरे जीवन काल में हम मनुष्य केवल 2 या 3% ही अपना ऊर्जा यूज करते हैं। हम अपने शरीर का ऊर्जा मतलब पूरा 100% कभी यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा संगीत इतना हमारा शरीर इतना ऊर्जावान है। और वो ऊर्जा हम साउंड से उत्पन्न कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन होता है, साउंड का वाइब्रेशन, उससे हम उत्पन्न कर सकते हैं। और इस वाइब्रेशन से हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप क्या सुनेंगे? अगर आप सितार में सुनना चाहेंगे तो मैं आपको, या गायन में सुनना चाहेंगे तो आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं आपको आलाप सुनाऊंगा। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करेगा। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेडिकल से है, लेकिन जो हम लोगों ने गुरुओं से सीखा है कि बेटा बहुत बहुत तुम उछल कूद कर रहे हो, थोड़ा आलाप करके बैठो, थोड़ा आलाप करो, तो हमारी ऊर्जा बहुत बहुत फास्ट है। हमारा जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा, हम लोग थोड़ा ऊर्जावान है। तो अब हमको गुरु जी ने बैठ के कहा कि अब थोड़ा शांति से संगीत करो, तो आलाप करो। अब थोड़ा हम लोग मन में थोड़ा सा ये हुआ कि अरे बहुत आज उदास है, बेटा थोड़ा झाला बजाओ।
क्या हुआ कि हम लोग का थोड़ा संबंध थोड़ा प्रफुल्लित हुआ, झाला बजाने से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जो लो था वो हाई हुआ। तो मेडिकल साइंस भी इस पे रिसर्च कर रहा है। हम कई यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और हम लोगों ने, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चों पे हमने रिसर्च किया है, इंग्लैंड में हम गए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो हम उनको मंदबुद्धि नहीं कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे वो डेवलप थोड़ा नहीं है, तो उनको उनका वो थोड़ा स्लो है बच्चे, तो उनके हॉस्पिटल में ले गया, मुझे आधे घंटे 1 घंटे का समय दिया, बताया बजाया, तो एक बच्ची जो है कभी मूव नहीं करती थी, वो मतलब एकदम स्थिर रहती थी। तो मैंने ये झाला बजाया तो उसका हाथ हिलने लगा, हाथ हिल रहा था। ऐसे ही हमने एक आईसीयू में, हम वियना में थे, तो एक बार आईसीयू में एक बहुत ही बीमार व्यक्ति थे, तो उन उन हमारे मित्र थे हार्प और सितार, हम दोनों ने बजाया, तो उनका मूवमेंट देखने को मिला। अभी हाल में ही एक वायलिन पर किसी कोई व्यक्ति कोमा में गया था, तो डॉक्टर एन राजन जी का वायलिन सुना, तो वो कोमा से बाहर आ गया, ही वॉज मूव, वो मूव करने लगा। तो संगीत में इतनी ताकत है, संगीत में इतना, जो हमारे राग बने हुए हैं, जैसे अभी आपने पूछा रागों के विषय में, तो मैं बताऊं कि हमारा जैसे राग दुर्गा है, वो राग दुर्गा आत्मविश्वास पैदा करता है, हमारे हमारे शरीर में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। अब जैसे करोना काल है, तो करोना काल में आप राग दुर्गा सुने तो हमारी हमारी जो आत्मशक्ति बढ़ेगी उससे। और कई राग हैं, राग यमन है, इसमें कार्य शक्ति बढ़ती है। राग भैरवी है, इसमें प्रेम उत्पन्न होता है। राग भैरव है, शांत वृत्ति आपको देती है। राग अहिर भैरव इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। राग मालकौश है, सांसारिक सुख की प्राप्ति कराता है। राग भूपाली है, आपके शरीर में, आपके मनोवृत्ति में संतुलन देता है। तो ऐसे ये तो केवल 7-8 राग है। हमारे हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी भी गोपिकाएं थीं कृष्ण भगवान की, 16,000 जो गोपिकाएं थी, उतने हजार राग थे। पिछले मतलब 6 हफ्ते पहले मुझे कोरोना हुआ था, और मुझे संगीत ने ही मुझे जो है कि शक्ति प्रदान की। मैं संगीत से ही, जैसे जो मेरा लंग्स था वो एकदम कमज़ोर हो गया था, मैं साँस नहीं लगा पा रहा था। तो मैंने जो है धीरे-धीरे प्रतीकात्मक रूप में मैंने साँस को, मतलब मेरा ऐसा हालत था कि 4-5 सेकंड तक नहीं कर पा रहा था। ये धीरे-धीरे बढ़ाते हुए मैंने आलाप तान खींचना शुरू किया, और आज ये है कि मैं गायक तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने कहा कि भाई ये गाने से ही ये ठीक होगा। और गाना जो है, हमारे दादाजी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी परिवार में सब लोग गाना गायक हैं, और मैंने कहा कि बस गाना थोड़ा शुरू करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये हालत है कि 40 सेकंड तक मैं रुक पा रहा हूँ, 35-40 सेकंड, जो 3-4 सेकंड नहीं रुक पा रहा था। तो मैं धीरे-धीरे करके, तो संगीत में ये शक्ति है। और मैं आपको एक अपना बनाया हुआ धुन, जिसको मैं आत्मन कहता हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।